अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस समय मैं मौजूद हूँ अपने एक प्रोजेक्ट की रूफ के ऊपर और इसकी रूफ की पोरिंग हो रही है। ग्राउंड फ्लोर की इसकी स्लैब डल रही है इस टाइम पे। ये 13 मरला का प्रोजेक्ट है हमारा वर्सी ब्लॉक के बीच में। कॉर्नर प्रोजेक्ट है, इसके साथ 3 मरला एक्स्ट्रा लैंड है। और अगर मैं बात करूँ इसकी, इसमें 3 बेडरूम्स प्लान किए हैं। ये तकरीबन कवर्ड एरिया जो है ये 1 कनाल का कवर्ड एरिया बनता है इस घर का। और 3 रूम्स दिए गए हैं, एक रूम ये है। अब आप लोगों ने छत के ऊपर क्या क्या ख्याल रखना है, कैसे अपनी इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग करनी है, कैसे अपने जो रेन वाटर है इसको सिक्योर करना है और किस तरह से आपने इनको कंसील करना है। अब आज की वीडियो में आप लोगों को हम ये चीज़ें बताएंगे। इस टाइम इसकी छत जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है इसकी पोरिंग हो रही है। और अब आप ये देखें कि जितने भी रूम्स हैं इसके दरमियान में हम लोगों ने फैन बैग्स अटैच किए हैं, साथ ही 4 कनेक्शंस दिए हैं हर रूम को, तो जहाँ से आप लोगों ने लाइट्स की जो वायर्स हैं वो निकालनी है। अब ये 4 क्यों दिए जाते हैं कि अगर कल को आपकी फर्ज करें कंक्रीट हो रही है, इस टाइम कोई पाइप दब जाता है या कोई मसला मसाइल आता है तो आप लोगों के पास रूट हो, आप लोगों ने जिस टाइम तार खींच रही हो आप लोगों को कोई मसला मसाइल ना है, अगर एक पाइप बंद भी हो जाता है तो आप दूसरे रूट से उसको लेके जा सकते हैं। इसके साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप लोग रूफ की पोरिंग कर रहे हो तो जो आपके परनाले होते हैं, जो रेन वाटर की ड्रेनेज होती है, इसको आप लोगों ने कंसील करना है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने ये एक रेन वाटर का जो पाइप है यहाँ पे छोड़ दिए। ये हमारा टेरेस है, जो भी हमारा रेन वाटर आएगा वो यहाँ से ये कंसील्ड हो गया और ये कॉलम के अंदर से होके निकल जाएगा। इसके साथ साथ एक और हम लोगों ने पॉइंट दिया है, ये सामने ये भी हम लोगों ने पॉइंट कंसील कर दिया अपना। इसमें भी हम लोगों ने जो कॉलम है इसके दरमियान में ही ये पाइप रख दी है। अब होगा क्या, जिस टाइम ये इसकी अपर फ्लोर की रूफ डल जाएगी, रूफ डलने के बाद जितना भी रेन वाटर है उसके जो परनाले होंगे वो आपके सामने नज़र नहीं आएंगे, आपको कोई दीवार नहीं तोड़नी पड़ेगी और कंसील करने के लिए ये ऑटोमेटिकली कंक्रीट के बीच में ही कंसील हो जाएंगे। इसके साथ अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, ये 13 मरला का मकान है, इसके बीच में 3 बेडरूम ग्राउंड पे प्लान किए गए हैं, 3 बेडरूम फर्स्ट पे प्लान किए गए हैं और 1 बेडरूम ममटी के ऊपर है। और ये डबल यूनिट घर है, जो अगर जो ये क्लाइंट है इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया, अगर ये एक पोर्शन में खुद रहना चाहें और एक पोर्शन ये रेंट पे देना चाहें तो ये इस तरह भी कंज्यूम हो सकता है। ये प्रैक्टिकल घर होते हैं। अगर आप लोग 1 यूनिट घर बनाते हैं, 1 बेडरूम नीचे और 3 बेडरूम ऊपर रखते हैं तो ये खुद रहने के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप कल को रेंट पे देना चाहें तो आप ये रेंट पे नहीं दे सकते। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये प्लॉट थोड़ा सा बदगुनिया था, इसका जितना भी बदगुनिया है, जितना भी इसकी कर्व्स आ रही हैं, ये सारी की सारी हम लोगों ने एक साइड पे निकाली है। इसके जितने भी रूम्स हैं ये बिल्कुल सीधे प्लान किए। अगर मैं आपको बताऊं, ये एक डाउन एरिया आ रहा है, ये हमारा एक वॉशरूम आ रहा है एक रूम का, ये जितना भी कर्व थी इस रूम के एरिया में निकल गई। फिर एक हमारा वॉशरूम ये फ्रंट पे है, इस एक जितना भी कर्व एरिया था वो हमने निकाल दिया। इसके बीच में जितने भी रूम्स हैं ये सारे के सारे स्ट्रेट हैं। ये प्लानिंग आप लोगों ने नक्शे के टाइम पे करनी है। अगर आप लोग नक्शा जो स्टैंडर्ड आपको सोसाइटी देती है आप उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं एट द एंड। अगर आप लोगों को पार्क सिटी के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे मेंशन है। थैंक यू सो मच।